मिट्टी की ढेरी जैसे रब्बा, लहरों में मिलके खो जाए, वैसे ही जात मेरी तन्हा, गैरों में मिलके खो जाए। सच तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी ना? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ और कहीं जा भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि अब मैं बिनिश सिद्दीकी नहीं बिनिश नुमान हूँ। मैं जब भी किसी और को तुम्हारे साथ देखता हूँ तो मैं अपने होश आवाज खो बैठता हूँ। नौफिल, मम्मी, आई लव यू सो मच मॉम, आई लव यू सो मच। सारा, मैंने सारी दुनिया देखी लेकिन तुम जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। आई लव यू सारा। क्या वाकई अरसलान को मुझसे मोहब्बत हो गई है? गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। अरसलान बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमेशा मुझे अपने लिए एक पार्टनर चाहिए था। सुन ले मेरी तू सदा। बहुत हसीन लग रही हो। अच्छा जी। हाँ जी, खूबसूरत तो तुम हो ही, आज बनाओ सिंगार करके और भी ज्यादा प्यारी लग रही हो। तो ना देखो मेरी तरफ। ना देखो तो मर ना जाओ। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें देखे बिना तो शायद अब मेरी सुबह भी नहीं होगी। तुम्हें अंदाजा नहीं कितने इंतजार के बाद तुम्हें पाया। अच्छा ठीक है, देखो, जी भर के देखो, मगर ये मरने वरने की बातें नहीं करो। सुबह नहीं होगी, और अब मैं तुम्हारी तो हूं, तो फिर क्यों ये उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? क्या अम्मी की तरफ जाना जरूरी है? हमारी शादी की पहली सुबह है नोमी, अम्मी को सलाम करने तो जाना पड़ेगा ना। मेरा तो दिल ही नहीं चाहता कि मैं कहीं जाऊं, किसी को देखूं, बस कोई भी ना आए तुम्हारे और मेरे दरमियान। वो मेरी अम्मी है, हमारे दरमियान तो हमेशा रहेंगी। वो रहेंगे, जरूर रहेंगे, मगर हमारे दरमियान नहीं। हमारे दरमियान तो अब मैं किसी को भी नहीं आने दूंगा, इतनी मुश्किल से जो तुम्हें पाया है। बीनी, जितना मैं तुम्हें प्यार करता हूं, जितना मैं तुम्हें चाहता हूं, तुम भी प्यार करती हो उतना। बीनी, मैं तुम्हें खोने का सोच भी नहीं सकता। क्या तुम मुझे खोने का सोच सकती हो? नहीं नोमी, कभी नहीं। मैं तुम्हारे बिना जीने का सोच भी नहीं सकती हूँ। मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूँ। दो दिन हो गए नुमान को गए हुए, अभी तक कोई फोन भी नहीं आया उनका। अल्लाह करे खैरियत से पहुंच गए। क्या मैं उन्हें फोन करके चेक कर लूं? नहीं, कहीं वो फिर से नाराज ना हो जाए। क्या पता चाचा जान या चाची जान के पास फोन आया उनका। क्या बात है बेटा? अस्सलाम वालेकुम। जी देरो, तुम आज अपने कमरे में से इतनी देर से क्यों निकली हो? वो आज आंख देर से खुली थी। तबीयत तो ठीक है? जी दादी जान, वो बस जरा सर में दर्द था, इसलिए रात को सही नींद नहीं आई। मेरे ख्याल से नोमान की याद आ रही होगी तुम्हें। नहीं दादी जान, बस यूं ही। उसने फोन किया तुम्हें? नहीं, वो कहकर गए थे कि मैं जब सफर में होऊंगा तो फोन नहीं करूंगा। लेकिन बेटा, उसे तो 2 दिन हो गए हैं गए हुए, फोन तो करना चाहिए था। वो तो दोस्तों के साथ होंगे ना, इसीलिए फोन करने का ख्याल नहीं रहा होगा। भाई ऐसा भी क्या है, घर वालों को खैरियत तो बतानी चाहिए ना। अब दादी जान वो कहकर गए थे जब तक सफर में रहूंगा फोन नहीं करूंगा। अरे आखिर कितना लंबा सफर था भाई? वो पहाड़ी इलाकों में गए ना दादी जान, सफर तो लंबा ही होगा। चलो खैर, हो सकता है आज तुम्हें फोन कर ले, ना करे तो तुम फोन कर लेना ना। जी
अच्छा चलो आके हम लोग नाश्ता करते हैं, मैंने भी नाश्ता नहीं किया है, हम दोनों साथ करेंगे। आ जाओ बेटे। जी। आ जाओ ना। क्या करूँ, मुझसे मम्मी की ये बेरुखी बर्दाश्त ही नहीं हुई, और ना ही मैं इसे किसी और के साथ देख सकता हूँ, ना ही देखना चाहता हूँ। क्या वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती? नहीं नहीं नहीं, मुझसे मोहब्बत करती है। हाँ, उसने खुद इकरार किया, मगर वो दिल की बात जुबान पर लाते हुए डरती क्यों है? नौफिल, क्या बात है बेटा? तुमने रात में भी खाना नहीं खाया और अभी नाश्ते के लिए भी नहीं आए? बस अम्मी कुछ नहीं, सर में दर्द था। तो बेटा खाली पेट रहोगे तो सर में ही दर्द होगा ना। चलो थोड़ा सा कुछ खा लो, फिर मैं तुम्हें कोई टैबलेट देती हूँ। नहीं मामा, बस दिल नहीं चाह रहा। बेटा तुम कुछ परेशान लग रहे हो, क्या हुआ है? मुझे नहीं बताओगे? मैं जानती हूँ तुम मुझसे कुछ शेयर नहीं करते, अपनी दादी से ज्यादा करीब हो ना। अगर मैं तुम्हारी माँ हूँ तो मुझसे कुछ कहो या ना कहो, तुम्हारा चेहरा देखकर तुम्हारे अंदर के दुख को पढ़ सकती हूँ मैं। जानती हूँ तुम अंदर से बहुत टूटे हुए हो, तुम्हारी आंखें बता रही हैं। क्या किसी दोस्त से लड़ाई हुई है? जी मामा, कुछ ऐसे ही समझ रहे हैं, ऐसा ही हुआ। तो इसको इतना सीरियस लेने की क्या जरूरत है? दोस्तों में तो ये सब कुछ चलता है। जहां मोहब्बत हो वहां रंजिश भी होती है, मगर मोहब्बत शर्त है। अगर तुम्हारा दोस्त भी तुम्हें उतना ही चाहता है जितना तुम उसे, तो फिर वो तुम्हें जरूर मनाएगा। लेकिन अगर ये मोहब्बत एकतरफा है तो फिर तुम्हारी तकलीफ या रंजिश से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर उसे तुम्हारी रंजिश या तुम्हारी तकलीफ की कोई परवाह नहीं है तो फिर वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। फिर किसी ऐसे शख्स के लिए अपने आप को तकलीफ देना ये किसी तरह से भी मुनासिब नहीं है। चलो अब शावर लेकर तैयार होकर डाइनिंग रूम में आओ, इकट्ठे नाश्ता करते हैं। मैंने भी अभी तक नाश्ता नहीं किया। और एक बात और बेटा, तुम अपनी नॉर्मल रूटीन में रहकर उसे 2-3 दिन आजमाओ और उसे मोहलत दो, ताकि वो अपने ठंडे दिमाग से कुछ सोच सके। शायद मामा ठीक कह रही हैं, मुझे उसके गुस्से ठंडा होने का इंतजार करना पड़ेगा। सारे फैसले जज्बाती होकर नहीं करना चाहिए। तुम्हारी मोहब्बत पर मुझे इसी तरह मीठी छुरी फेरनी होगी। अरे अब खड़े सोच क्या रहे हो? चलो आओ आओ। बहुत मुश्किल हो जाएगी वानिया, तुम वहीं रोड तक नहीं आ सकती? कल तो वो मिल गया था, नासिर तो आसानी हो गई थी, आज थोड़ी आएगा वो। अच्छा तुम एक काम करो, मैं कैब करवा लेती हूँ और तुम्हें भी पिक कर लूँगी। हाँ ऐसा कर लोगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मुझे इस तरह से रोड पे खड़े रहना अच्छा नहीं लगता। अरे यार आजकल तो इतनी प्राइवेट कैब चलने लगी हैं, तुम इनमें से किसी को भी डाउनलोड कर सकती हो और इजीली मंगवा सकती हो। बस एक कॉल करोगी और कैब तुम्हारे दरवाजे पर। अरे जब तुम हो मेरे साथ तो फिर मुझे इतने बिखेरे पालने की क्या जरूरत है? और अगर मैं ना हुई तो जान से मार दूंगी तुम्हें, और खबरदार आइंदा अगर ऐसी कोई बात मुझसे निकाली भी तो। तुमने सारी जिंदगी मेरे साथ रहना है और मेरी जिम्मेदारी भी उठानी है। धौंस जमा रही हो मुझ पर? हाँ बिल्कुल, धौंस भी जमाऊंगी और हुक्म देके काम भी करवाऊंगी तुमसे। और वो वैसे भी ऑफिस में जो इतने सारे काम मैं तुम्हारे करती हूँ उसका क्या? अच्छा तो ये ऑफिस में भी इसके साथ काम करता है? यकीनन नासिर ही होगा। और मेरी बात सुनो, बकवास बंद करो और जल्दी से आओ मुझे लेने के लिए, मैं इंतजार कर रही हूँ, समझ आई? ओके अल्लाह हाफिज़।
मुझे तो लगता है कि ऑफिस की गाड़ी का भी इसने झूठ बोला है। रोज नासिर के साथ ही जाती होगी। सारा, ये इयररिंग कहाँ से लिए? ये तो डायमंड के लग रहे हैं। नहीं मामा, मेरे पास डायमंड ज्वेलरी कहाँ से आएगी? ये आर्टिफिशियल है। निदा के मामू आए हुए थे ना अमेरिका से, वो उसके लिए बहुत सारी ज्वेलरी लेकर आए थे। ये मुझे अच्छे लग गए तो निदा ने मुझे दे दिए। अच्छा चलो, मैं जरा ग्रोसरी लेने जा रही हूँ, तुम जरा शाज़े की हेल्प कर देना। आज मासूमा को थोड़ा बुखार हो गया है। मामा मुझे तो हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल? जी, वो निदा की मामा आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगी, तो इसलिए उसने कहा कि मैं उसके साथ चलूं। तो उसके घर वाले अभी तक वापस नहीं आए क्या? नहीं, उन्हें सीट ही नहीं मिली थी, पर आज शाम तक आ जाएंगे। अच्छा चलो जल्दी वापस आ जाना, तुम्हारे बाबा नाराज होंगे, पता है ना, जानती हो उनको। ढूंढ पड़ी मामा, मैं आज जल्दी आ जाऊंगी। और देखो सारा, आज मैं तुम्हें आखिरी बार इजाज़त दे रही हूँ। आइंदा कहीं आना जाना हो ना तो इसकी इजाज़त अपने बाबा से लेना। काम का मुझे बातें सुनना पड़ती हैं। क्या हो गया मामा? बाबा खुद हर बात के लिए आपसे इजाजत लेते हैं। अच्छा बस बस, ज़्यादा खुशामद की ज़रूरत नहीं है। अच्छा मेरी प्यारी मामा। चलो बस, अब मुझे देर हो रही है, मैं अब निकल रही हूँ। ओके। तो फिर क्या कहा आपने उससे? यही कि तुम अपनी दोस्तों के साथ नॉर्दर्न एरियाज गई हुई हो, 1 हफ्ते के बाद आ जाओगी तो मैं तुम्हारी बात करवा दूंगी, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में सिग्नल नहीं आते। क्या बात है, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने तो। और वो तो कुरेदने ही लग गया और कहने लगा कि बीनिश तो 1-2 माह से छुट्टियां कर रही है। मैनेजर का फोन आया उसे। कमबख्त मैनेजर ने फोन कर दिया, हालांकि कितना समझा कर आई थी इसको। तुम फिक्र मत करो, अकल ठिकाने लगा दी है मैंने उसकी। मैंने उसे कह दिया तुम्हारा ऑफिस ही इतना दूर है, बसों में धक्के खा के मेरी बच्ची वहां जाती है और फिर शहर का गर्दो गुबार, हफ्ते में 2 दिन तो वो बीमार रहती है। फौरन ही पिघल गया और कहने लगा हॉलीडे से आते ही इसे गाड़ी दिलवा दूंगा मैं। वाह अम्मी, आपने तो कमाल कर दिया। मैंने तो उसे खूब सुनाई। मैंने कहा खुद तो तफरी करते हो, दिन रात मेहनत तो मेरी बच्ची करती है और उसका भी तुम हिसाब किताब रखते हो। उस पर वो कहने लगा कि मैं कब कहता हूँ उसे जॉब करे, मैं तो उसे घर बैठे पॉकेट मनी भी दे सकता हूँ। फिर तो मैं और बिगड़ गई और कहने लगी कि मेरी बेटी बहुत खुददार है, ऐसे कैसे पैसे ले लेगी वो तुमसे। हाँ शादी हो जाए तो फिर वो बात अलग है। अरे अम्मी, उसको मेरे ऑफिस से कुछ लेना देना नहीं है। उसने तो ऑफिस में कहा हुआ है कि बिनिश सिर्फ टाइम पास के लिए आती है। मेरी टाइमिंग का कोई हिसाब किताब नहीं होता। बात सारी है कि वो जासूसी करता है। असल में उसने मुझे एक बार नोमान के साथ देख लिया था, बस तब से शक करने लगा है। अरे छोड़ो, नोमान के साथ ना भी देखता ना तब भी शक करता वो। तुमसे दुगनी उम्र का है, जाहिर है तुम जवान हो, खूबसूरत हो, उसे खौफजदा रखती है कि तुम्हारी खूबसूरती। अम्मी क्या जरूरत है मैं इस बुड्ढे से शादी करूं? नोमान में क्या कमी है? और वैसे भी नोमान ने आपकी सारी शर्तें पूरी कर दी हैं। अरे बेवकूफ, तू उम्र को क्यों देख रही है? ये नहीं देख रही कि नोमान के साथ कितने झमेले हैं। माँ बाप हैं, दादा दादी, ताया ताई, बहन भाइयों ने तो उसे घेरा हुआ है। वो किसी वक्त भी तुम्हारे खिलाफ हो सकता है। ये बुढ़ा है लेकिन तुझे अलग घर लेकर देगा और सारी आसाइशें भी लेकर देगा। साल में 6 महीने तू यहाँ रहना और 6 महीने वहां रहना। खूब दोनों हाथों से दौलत लुटाना और बहुत सारी जायदाद भी बना लेना। ना तुम्हें कोई रोकने वाला ना टोकने वाला। बस बुड्ढे के साथ शादी करने का यही तो फायदा है। खूब दिमाग पाया आपने। अरे भाई, ये नोमान कहाँ चला गया? पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। आपने भी तो इतनी लंबी लिस्ट पकड़ा दी है नोमान को, और सब चीजें अलग अलग जगहों से मिलती हैं, तो आने में टाइम तो लगेगा ना। शादी के बाद पहली बार तो मेरी वो दावत कर रहा है, लंबी लिस्ट भी ना दूं मैं उसे। अच्छा, जो आपका दिल करे वो आप करें। खुश? अरे वो लड़की की तस्वीर तो दिखाओ ना जो कह रही थी। ये देखो, ये देखो, ये बेहतरीन रहेगा मोमना के लिए। लड़का इंजीनियर है, खानदान बहुत अच्छा है, माँ बाप दोनों पढ़े लिखे हैं, एक छोटी बहन है और एक शादीशुदा भाई मुल्क से बाहर रहता है। लड़का तो वाकई बहुत अच्छा है। लोग बहुत अच्छे हैं। मोमना के साथ जोड़ बहुत अच्छा रहेगा। उन्होंने जैसी लड़की की डिमांड की थी, मोमना बिल्कुल वैसी ही है। चलो बिस्मिल्लाह करो, तुम उन्हें यहाँ लेकर आओ, मैं अम्मा को खुद बता दूंगी। ठीक है, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। किसको लेकर आ रही हो कुबरा? अरे मोमना के लिए रिश्ता लाई हूँ।
लड़का इंजीनियर है, बहुत आला खानदान है माशाल्लाह से। अच्छा, वाह वाह। ये देखो सारा के लिए भी लाई हूँ रिश्ता। अरे वाह कुबरा, आजकल तो तुम बहुत अच्छे लड़कों के रिश्ते लेकर आ रही हो, वरना पहले तो ओंगे बोंगे रिश्ते लाती थी। अब मेरा काम बहुत वसी हो गया है बीबी। अच्छा, ये लड़का करता क्या है और तालीम क्या है? एमए पास है, बैंक में मैनेजर है। क्या? बैंक में मैनेजर? माँ बाप का इकलौता बेटा है और बाप की काफी जायदाद है और क्लिफ्टन में अपना बंगला भी है। माँ बाप की ढेरों जायदाद से हमें क्या, हमें तो लड़के से मतलब है ना। और लड़के के पास क्या है? सिर्फ एमए की डिग्री। मोमिना के लिए इंजीनियर और मेरी बेटी के लिए सिर्फ बैंक मैनेजर। पकड़ो अपनी पिक्चर। मैंने जिंदगी में कभी किसी के लिए इतना इंतजार नहीं किया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यू नो, और रास्ते में ट्रैफिक भी तो कितना होता है। क्यों, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है? गाड़ी तो है पर मुझे ड्राइविंग नहीं आती, और घर की गाड़ी में ड्राइवर साथ होता है, इसीलिए। बड़ी हैरत की बात है कि तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती। चलो मैं सिखा दूंगा तुम्हें ड्राइविंग, राजा। लेकिन तुम्हें ड्राइविंग सिखाने से पहले ना एक बहुत बड़ी गाड़ी दूंगा और फिर उसमें सिखाऊंगा, ठीक है? जी भाई, आपने बुलाया? एक काम करो, एक पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक ले आओ, और हाँ, रूम बाहर से लॉक करके जाना, हमें प्राइवेसी चाहिए। और आते हुए खुद खोल के आ जाना। और हाँ, मैंने तुम्हें जो काम कहा था ना, वो करते गए। समझो, हो गया भाई। जाओ। इस बैग को अब बताओ, डरो मत, कुछ नहीं होगा। ये बाल हटाओ अपने। हाँ, ये अम्मी भी ना हद करती हैं, इतना ढेर खाना मंगवा लिया और खुद से खाए भी नहीं गया। अरे तो क्या हो गया, शादी के बाद मेरी तरफ से पहली दावत थी तो एहतमाम तो होना था। अच्छा, तुम्हारी अब तबीयत तो ठीक है ना? अब ठीक है। तुमने अपने प्यारे हाथों से मेरा सर जो दबा दिया, दर्द तो दूर होना था। अच्छा नमी, हम कहीं बाहर चले? नहीं, अभी नहीं, फिलहाल हमारा बाहर जाना ठीक नहीं है। क्यों? क्यों ठीक नहीं है? अभी हम निकले भी कहाँ हैं? समझा करो बेनी, इसे भी मैं घर वालों को नॉर्दर्न एरिया से कह के निकला हूँ, और अगर किसी की नजर पड़ गई तो मुश्किल हो जाएगी। तो क्या सारी जिंदगी में छुप छुप के गुजारेंगे? अरे सारी जिंदगी नहीं, बस कुछ दिन की बात है। मैं घर वालों को बता दूंगा, फिर हम आराम से बाहर घूमने जाया करेंगे। और जो तुम्हारी बीवी है वो कितना हंगामा मचाएगी? मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, और वैसे भी मेरी बीवी सिर्फ तुम हो। तो उसे तलाक क्यों नहीं दे देते? हाँ, बहुत जल्द दे दूंगा, बस उससे जरा मेरा मतलब निकलने दो। करोड़ों की जायदाद की मालिक है अभी वो। कौन था? ऑफिस का पीए था, कोई काम होगा ऑफिस का। मोमिना, कहाँ से आ रही हो इस वक्त? ऑफिस से। ऑफिस? सारे दफ्तरों में तो 4-5 बजे छुट्टी हो जाती है। ये कौन सा ऑफिस है जहाँ 8 बजे तक काम होता है? मेरी भी 5 बजे ही ऑफ होती है, लेकिन आजकल एनुअल रिपोर्ट बना रही हूँ, इसलिए देर लग जाती है। खैर, अब हमें क्या पता कि तुम कौन सी रिपोर्ट बना रही हो। क्या मतलब है आपका, ये कैसी बातें कर रही हैं? सच तो कड़वा ही होता है ना बीबी,
जब लड़कियां रात के घर आए तो 100 सवाल उठते हैं। सुन ले मेरी तू सदा। हाँ, एक दो दफ़ा मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी लेकिन फ़ोन उसका ऑफ जा रहा था। ये तो भाई बहुत गैर जिम्मेदारी वाली बात है ना। 4-5 रोज हो गए उसको गए हुए, कम से कम अपनी खैरियत की इत्तला तो देनी चाहिए थी उसको। कहना क्या चाहती हैं मामा? जब से मोमिना ने जॉब शुरू की है अक्सर देर से आती है और उसे कोई पिक एंड ड्रॉप के लिए भी आता है। कल का दिन? हाँ, परसों मैं चला जाऊंगा ना। और मैं? तुम अपनी अम्मी के घर जाना। मैं अम्मी के घर क्यों जाऊं? मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाऊंगी।